इरफान, इरफान। लाइट घुमाओ इस तरफ, सीमेंट डालो। कैसे बात मत करो, रीडिंग्स गलत आएंगी। बात मत करो। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एडमिन बहुत मुश्किल में था और वो अचानक से कहीं गायब हो गया। और अगर पापा को पता चल जाता तो वो मेरी जान ले लेते। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। 17 में से 12 मैं लहसुन लेकर आती हूँ। हम सबसे इतने वक्त तक झूठ बोला, हमारी छोड़ो, ये बताओ इरफान से झूठ क्यों बोला? वक्त आने पर इंसान कुछ भी कर सकता है, समझी तुम? सालों से कहती रही कि तुम्हें इरफान से प्यार है, तो फिर तुम्हारे और एडमिन के बीच ये सब कैसे हो गया? कब हो गया ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुप करो, क्या कर रही हो? जानती ना डेनीज वहाँ अंदर है। इरफान जैसे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसे पता चलेगा तो क्या होगा? तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे खत्म कर दोगी। हुआ दीदी, इरफान को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है मैं ऐसा झूठ छिपा कर रहूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास कर रही हो तुम? सबकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? हाँ, जब माँ को पता चलेगा ना तो मर जाएंगे वो। हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम्हें सच बताने पर मुझे अफसोस हो रहा है। अपनी घटिया हरकत पर अफसोस नहीं है, पर मुझे सच बताने का अफसोस है। अब क्या होगा? तुम भूल जाओगी कि मैंने तुमसे क्या कहा, बस समझ रही हो ना? भूल जाऊं? हाँ। नहीं, बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ गलत करने की सोचना भी मत, समझ गई तुम? सुनो, कोई गलत स्टेप मत लेना। छोड़ो मुझे। सुनो दीदी, कोई बेवकूफी मत करना। और तुम्हें, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कभी किसी से कोई झूठ नहीं कहा है? किस बारे में कह रही हो? तुम्हें बस वार्न कर रही हूँ मैं, वरना तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में पता चल जाएगा। समझ रही हो तुम? यालसिन, यहाँ से जाओ। चलो चलो जल्दी 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 भागो यहाँ से। तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकती हो? तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? सच ही तो कह रही हूँ मैं, कोई झूठ कह रही हूँ क्या? तुम करीब 4 महीने प्रेग्नेंट थी जब तुमने बच्चा गिरा दिया था, याद है ना तुम्हें? मेरा बच्चा जिंदा तो है। मैं रोजाना अपने गुनाह की कीमत चुकाती हूँ। जब जब बच्चे की आवाज सुनती हूँ मुझे एहसास होता है तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे गुनाह की कीमत चुका रहा है। प्लीज मेरे बेटे को इस सब में बिल्कुल मत घसीटो, समझ रही हो तुम? तो अपने आप से परेशान होकर मेरे दर पर सफाइयां मत दो। ऊपर वाले क्या खेल खेल रहा है? तुम जैसी औरत माँ बन सकती है जबकि मेरी एक भी औलाद नहीं। डेनिस तुम्हारे गुनाहों की कीमत चुका रहा है। ठीक है। कहाँ जा रही हो तुम? डेनिस उठो बेटा, चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? बच्चा सो रहा है। मेरी ही गलती थी जो तुम्हारे पास चली आई मैं। आधी रात गए एक बीमार बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? क्या हो गया है? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आ जाओ जल्दी करो, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई है इधर। हमें बचने का मौका मिल गया, चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया।
ओस्मान टिकर, उसकी लाश बरामद हुई है। वो आपके वॉचमैनों में से एक था। उसकी आत्मा को शांति मिले, पर इस सबसे मेरा क्या लेना देना? ऊपर से ऑर्डर्स हैं, हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। ठीक है, फिर चलो। हाँ, हमारे साथ है। हाँ ठीक है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए, मैंने खून होते हुए देखा है, मुझे उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। चलो 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 चलो। मरते मरते बचे, बस जान बच गई। कौन भला इंसानों पर कंक्रीट डालता है? हमें भी तो कफन और जनाजे का हक है। कब्र के पत्थर की जगह पे पूरा शॉपिंग मॉल बनवाने वाले थे। कितने गधे हो तुम? इस घड़ी में तुम्हें इन बातों की चिंता हो रही है? हम मरते मरते बचे हैं। सिलिकॉन बड़ा मशहूर हो रहा है। नहीं, पहले कंक्रीट डाला, फिर गोली भी चलाई उसने। इंसान है या हैवान है? एक कार आ रही है। तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? नहीं कुछ नहीं। मेरे बाल खराब हो गए हैं क्या? अरे बस करो। रुको, इंसानियत तो बची नहीं है। ऐसा लग रहा है धड़कनें रुकने वाली है मेरी। अरे अभी। रुको! हम चेक में कोई में हैं, वापस कैसे जाने वाले हैं यहाँ से? कैसे जाएंगे? मॉम, हाँ मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नींद आ रही है। जानती हूँ मेरे बच्चे, जानती हूँ। चलो, कहाँ हो तुम इरफान? पता नहीं कहाँ है, मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है ये। हमें कुछ देर यहीं इंतजार करना होगा, ठीक है? तुम्हारे पापा हमें जल्दी लेने चले आएंगे, ठीक है बेटा? एदा के 48 मिस्ड कॉल पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो एदा के साथ। हाँ, एदा, इरफान कहाँ हो तुम? लगता है उसके फोन की बैटरी चली गई। जाओ, अब उन्हें और परेशान मत होने दो। ख्याल रखना। हाँ तुम भी ख्याल रखो। चलो। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने कहा मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारी इस घटिया जिंदगी में इकलौती मैं ही थी जिसने तुम्हें दूसरा मौका दिया। तुमने कहा तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैंने रहने के लिए घर दिया। तुमने कहा तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो मैंने सुलेमान से कहकर नौकरी दिलवाई तुम्हें। और तुम मुझे ऐसे शुक्रिया कह रहे हो। तुम सबसे घटिया और सबसे बड़े धोखेबाज इंसान हो। सबसे बड़े धोखेबाज इंसान हो तुम। कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता।
मान लेते तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अपने खानदान के साथ ऐसा किया, पर तुम इरफान के साथ भी, तुमने उसे भी सब में घसीट लिया। तुम किसी के बारे में नहीं सोचते हो। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुम मर ही चुके थे गधे कहीं के। अगर मैंने पुलिस को फोन नहीं किया होता तो सुलेमान ने तुम दोनों की जान ले ही ली थी, बेवकूफ। क्या तुमने पुलिस को कॉल किया था? तुम इस नीच काम में इरफान को क्यों घसीट रहे हो? क्या किया है उसने? तुम्हें क्या हो गया है? इरफान की नौकरी चली गई है, उसका बेटा बीमार है, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। क्या कहा तुमने? मैं जानता हूं इसे। ये हमारे वॉचमैन में से एक था, मुझे याद है। हमें खबर मिली कि तुमने उसकी जान ले ली। ऐसी बात है क्या? क्या कह रहे हैं आप भी? सिर्फ एक फोन कॉल से आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब बना इंस्पेक्टर? उसके घर वालों को नहीं पता वो कहाँ है। उसके बीवी को घर पर 50,000 रुपए मिले हैं। वो एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है। उसके पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? जरूर उसने आपके यहाँ चोरी की होगी। नहीं, मुझसे आज तक किसी ने कुछ नहीं चुराया है। और क्या मैं सिर्फ 50,000 के लिए किसी इंसान को मार डालूंगा? मुझे जरा गौर से देखिए और फिर उसके हिसाब से बात कीजिए मुझसे। लाश के मिलने तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, हम उसे अब करीब से जान गए हैं, पर ख्याल है कि दोबारा उससे मुलाकात जरूर होगी। सुलेमान को क्यों गिरफ्तार किया है? खून के। सुलेमान ने उस वॉचमैन को पकड़ लिया जो तुम्हारी मदद कर रहा था इस काम में। हकान ने उसे गैराज में मार डाला। लेकिन सुलेमान क्यों गिरफ्तार हुआ है? मैंने कहा ना, उसने खून किया। और उसे ये पता चल गया तो? मैं क्या कर सकती थी? अगर मैंने पुलिस नहीं बुलाई होती तो तुम दोनों मर चुके होते। तो मैंने कहा कि उसने उसका खून किया है और फिर फोन काटा। अगर तुम नहीं होती तो अब तक हम कंक्रीट में दफन हो गए होते। शुक्रिया। वो कल तक रिहा हो जाएगा। तुम सुलेमान से बात क्यों नहीं करती? मैं क्या कहूंगी? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं क्या कहूंगी उससे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह ठीक रहे हो? है इलाय, तुम इस बारे में सही थी, मैं जानता हूं। हमारी मदद करो वरना वो हमें मार देगा। इरफान के बारे में सोचो, एक कोशिश तो करो। सुलेमान से बात करो। किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम? क्या कोशिश? क्या कोशिश? तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, अपनी चीजें इकट्ठा करो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। हो सके तो एक मेहरबानी करो और इरफान को इन सब से दूर रखो। सुलेमान को खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। किसका खून किया? सिक्योरिटी गार्ड का खून हुआ है, पर सुलेमान ने नहीं, उसे उसके बेटे ने मारा है। हम आज की रात चैन से सो सकते हैं क्योंकि वो इसमें उलझा हुआ है, पर हमें कल के लिए कुछ करना होगा। आज रात कहाँ रुकने वाले हो? मैं कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा, घबराओ मत। अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं।
हमारे आदमियों ने पता लगा लिया कि उसे किसने मारा। हाकन भाई ने। ईडा चली गई, डेनिस को अपने साथ ले गई। मैंने रोका पर मानी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतनी रात को अभी कहाँ चली गई वो? उसने मुझसे कहा उठ जाओ बेटा, उठो। तुम्हारे पापा आ गए, देखो आ गए। चलो अभी हम घर जाएंगे, उठ जाओ। इरफान कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। सड़कों पे क्या कर रही हो ये बताओ। क्या तुम पैसे ले आए? हम कहाँ जा रहे आ हैं? जाओ बेटा, मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। एगमैन पैसे लेकर भाग गया ना। मैं जानती थी कि वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एगमैन पैसे लेके आया, गाड़ी में बैठो। फिर हम पकड़े गए थे। तुम कैसे पकड़े गए थे? रास्ते में सब समझाता हूँ। बेटा मेरे सीट बेल्ट लगाओ। इरफान चुपचाप तुम गाड़ी पैसे में कैसे बैठो, कमा फिर सकते हो? बताता ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे इरफान? डेनिस का क्या होगा? हूँ। गाड़ी में तो बैठो, तुम्हें सब बताता हूँ यार। बहन, क्यों आए हो यहाँ? ये क्या बोल रही हो? मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? कैसी हो तुम? ए, हट जा मेरे सामने से। क्या चल रहा है? वो दूसरा जानवर कहाँ है? कहाँ है वो? हद क्या हो गई। हुआ? रुको रुको, क्या हुआ? बीच में मत आओ। तुम ये क्या कर रहे हो? बेवकूफ पागल, मैं दिखाता हूँ तुझे। जाहिल, ये क्या कर दिया तूने? हाँ? क्या किया तूने? सुलेमान, पागल तो नहीं हो गए तुम? सुनो कुदरत, तुम जाओ यहाँ मैं से। कहीं बाहर नहीं जाने वाली। तुम बीच में मत आओ। अम्मी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। जा क्यों नहीं रही हो? ठीक है, जा रही हूँ। ऊपर वाला सब देख रहा है। गधा कहीं का, तूने ऐसा कर कैसे दिया? और इस चक्कर में तू फंस कैसे गया? वो आदमी गद्दार था। उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और उसे सजा देने के लिए क्या तू ही बचा था वहाँ पर? उसकी लाश कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैंने हमारे आदमियों से कह दिया था उस गद्दार को सबक सिखाने के लिए। ठीक है, बहुत हो गया। तू दोबारा से हकलाने लगा है। हद हो गई है। मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? और एल्बर कैसे हैं? इतनी रात को हमारा हाल पूछने आए हो? 1 साल हो चुका है। इस वक्त तुम्हारा यहाँ आने का एक ही मतलब है, तुम्हें कुछ चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं, अभी से बता दे रही हूँ। कैसे पैसे बहन? मेरे घर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए सोचा रात यहाँ गुजार लो। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तुम्हारे जीजू किसी भी वक्त आते होंगे। तमीज से रहना और उन्हें गुस्सा मत दिलाना। वो सही कहते हैं, तुम्हारा साथ मतलब सिर्फ मुसीबतें। हाँ, तुमने सही कहा बहन। चाहे मैं जो कुछ भी कह लूं, तुम हमेशा सही रहती हो। मैं गलत। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारे पास ऐसे आने के लिए, पर
जब एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास या फिर अपने बहन के पास? पता है तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे और पापा के बीच खड़ी हो जाती ताकि तुम्हें थप्पड़ ना मारे। तुम्हारी जगह मैं थप्पड़ खाती। वो सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? सब खत्म, सब खत्म। अब हमारा कोई नाता नहीं। तुम इस घर में नहीं रुक सकते। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, न प्यार, न पैसा, न ही सब्र। वापस मत रखो, मुझे थोड़ा सूप पिलाओ। जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। शोरबा चाहिए? तुम्हें तो जहर पी लेना चाहिए। तुम्हें हकम से क्या चाहिए था? हाँ? वो लड़का सालों से तुम्हें रिझाने में लगा हुआ था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुमने एक जवान मर्द को थप्पड़ मारा है। कैसे बाप हो तुम? जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ कुदरत। तुम जानती नहीं हो उसे किया क्या है। ठीक है, बताओ मुझे, बताओ उसने क्या कर दिया है? दोबारा हकलाना शुरू कर दिया है। किस किस्म के बाप हो तुम? चलो, ये तुम क्या कर रही आओ हो? मेरे साथ आओ, चलो उठो वहाँ से। देखो, ये लड़कियां सालों से मुल्क से दूर रही हैं। लोग अपने बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। मेरी 3 बेटियां थी, उनमें से एक भी मेरे पास नहीं रुकी। उन्होंने कम उम्र में शादी कर ली ताकि वो बस यहाँ से रिहा हो सके। अब हमारा एक ही बच्चा रह गया है। क्या तुम चाहते हो कि वो भी हमसे दूर भाग जाए? बहुत हो गया सुलेमान। एक बाप की तरह रहना सीखो, अपने बेटे का ख्याल रखो। कल को यही लड़का तुम्हारे साथ, तुम्हारी कंपनी में आकर, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा हाथ बटाने वाला है। चुप करो कुदरत, और मेरे काम में दखल मत दो। सालों तक मैं तुम्हारी सारी औरतों के साथ की गई अय्याशी को नजरअंदाज करती आई हूँ। तुम एक अच्छे शौहर तो नहीं बने, कम से कम अच्छे बाप तो बनकर दिखाओ। सात साल हो चुके हैं। क्या तुम कह सकते हो हमारे रिश्ते का क्या अंजाम होगा? हमारा अंजाम बहुत ही खूबसूरत होगा मेरी जान। हम हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे। रुको 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 रुको, लाइट मत खोलो, लाइट मत खोलो, रोशनी मत करना। क्या वो हमारे घर तक आ सकते हैं इरफान? हमें एहतियात बरतना चाहिए बस। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। जैसे पहले ही कम मुसीबतें थी, जो अब ये सब हो गया। इरफान, हम क्या करेंगे? क्या चूहों की तरह इसी तरह अंधेरे बिल में छुप कर रहेंगे? और अगर डेनिस को कभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो क्या करेंगे हम?
एगमैन, कहाँ हो तुम? अपनी लोकेशन भेजो मुझे। अब हम क्या करेंगे? हमारी लड़ाई हाथियों से है। घर से बाहर मत निकलना, कुछ ही घंटों में वापस आता हूँ। जाओ जाकर घर देख लो। इंटीरियर डिजाइनर ने कहा है वो तैयार हो जाएगा। तुम जो चाहोगे वो लगा देंगे। इंतजार मत करो, अगले हफ्ते ही शिफ्ट होना है। इतनी जल्दबाजी क्यों सुलेमान? निहर के हॉस्पिटल से छूटने तक रुक जाते हैं, फिर देख लेंगे। क्या देख लोगी तुम? तुम चाहती क्या हो? क्या तुम मेरे करीब नहीं रहना चाहती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना तुमसे। हाल ही में इतना कुछ हो चुका है यहाँ पर, मैं अभी भी बहुत परेशान हूँ सुलेमान। मैं इगेमन की हरकत के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने तुम्हें उससे मिलवाया, हम सालों पुराने दोस्त हैं। उसकी हरकत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। छोटी सी बात है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अच्छे से जानता हूं उन दोनों को सजा कैसे देनी है। इसका क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो सुलेमान, बताओ ना। मैं जानती हूं तुम अच्छी इंसान हो, सबकी मदद करते हो। प्लीज मुझे और झटके मत दो, प्लीज बताओ। अले, ऐसी हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। सिर्फ पैसों की बात होती तो मैं नजरअंदाज कर देता। आबरू पैसों से बहुत ज्यादा कीमती होती है। अगर मैंने ऐसी गलती नजरअंदाज कर दी तो फिर हर किसी की हिम्मत हो जाएगी और मेरी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं अच्छे से जानता हूं मुझे उनका करना क्या होगा। बाद में मिलता हूं मेरी जान, बाय। ठीक है। मैं हकान पर उतना ही गुस्सा हूं जितना कि खुद पर। मैंने उसे असली मर्द बनाया ही नहीं। वो रोजाना ऑफिस आने वाला है काम सीखने के लिए। उस पर नजर रखना। और उस एफआईआर का क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा अभी तक? नहीं, उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं आया। इस सब को खत्म करना होगा। शाम का इंतजार मत करो, बहुत ही खामोशी से उन दोनों कमीनों को ढूंढ निकालो। जैसा आप चाहें सुलेमान साहब। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उस बिल्डिंग में कैसे जाओगे? तुम पागल हो क्या? क्या मैं पागल हूँ? पैसा मिलने से पहले हमें अपनी जान बचानी चाहिए। और ये कैसे होगा? हम उस कत्ल का वीडियो ढूंढेंगे। क्या? मैं उस किए गए खून का वीडियो ढूंढने वाला हूँ। ठीक है, पहले उस आदमी को अंदर आने दो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आ रहा है, वो तुम्हारे लिए रुका है। सिक्योरिटी गार्ड सेकंड अंडरग्राउंड फ्लोर पर। अब सब ऊपर वाले के हाथों में है। ठीक है सर। हाँ, मैं कर दूंगा। तुम कांच से नीचे आ जाना। चले गए। वो ले लेना पूरा सामान। हाँ हाँ, सेफ्टी भी ले। ठीक है सर। बेल्ट वेल्ट सब पहन लेना। हाँ, पहन लूंगा सर।
हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इगेमन फोन मत रखना। सुलेमान तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या तुम अपनी जान बचाना चाहते हो? हाँ, वो देख लेंगे, लंच ब्रेक में कुछ कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। लाया मैं डब्बा? हाँ लेकर आए। ठीक है, मिलना बाद में। हाँ जरूर। हाँ इधर। हाँ, वो आके निकल गया था, बस हो रहा है। हाँ हम संभाल लेंगे। ठीक है। इसे थोड़ा अंदर ले आना आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने नाश्ता कर लिया क्या? मैं कुछ पेस्ट्री लाई थी, हालांकि आते आते आधी खा भी ली है। शुक्रिया, मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला सच में। तुम जानती हो तुम्हारे पास और ज्यादा वक्त रहेगा अगर तुम सुलेमान सर का काम मुझे सौंपो। आई होप सो। क्या हो रहा है? इतने सारे वकील क्यों हैं? बड़ा शोर भी है। ये सब इसलिए क्योंकि सेल शुरू होने वाली है। मैं नहीं जानती। दरअसल मैं यहाँ बहुत से काम है जिन पर ध्यान नहीं दे पाती। उन्होंने तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही घर बेचना शुरू कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैं काम कब शुरू करूंगी? इन्हें ले लो। हाँ लो, पकड़ो। इसी वक्त से ये लो। पहले सारी कागजों को एक बार पढ़ लेना और फिर अच्छी सी हिसाब किताब समझ लेना। सुलेमान सर के फोन उठाना और इलाई मैम को खास मौकों पर फूल भिजवाती रहना, ठीक है? इसलिए तो हम ये सारा नोट रखते हैं। वो जरूर उनकी बीवी होंगी। नहीं, बीवी नहीं है। वो अपनी बीवी को फूल क्यों भिजवाएंगे भला? वो तो उनकी तुम समझ सकती हो ना। सुलेमान सर का कारोबार अक्सर किससे होता है? जैसे ये इरफान जी कौन है? इरफान, मुझे तो याद भी नहीं है कि वो कौन वो है। यहाँ मौजूद थे जब मैं इंटरव्यू देने आई थी। वो मुझसे पहले सुलेमान सर के ऑफिस में दाखिल हुए थे। बड़ी अच्छे दिलचस्प लगे थे। हाँ। गुड मॉर्निंग सुलेमान सर। गुड मॉर्निंग। अब वो एक कॉफी मंगवाएंगे थोड़ी शक्कर के साथ। रुको, कैफे वाला लाता ही होगा। अभी आई। ठीक है बाय। सुलेमान सर, कुदरत मैडम आई है। वो हकान जी के साथ घर देख रही हैं। वो मुझे पागल कर रही है। हटो पीछे। मैं देखना चाहता हूँ वो कर क्या रही है और ये औरत चाहती क्या है मुझसे। क्या हुआ? पता नहीं। इस पर सुलेमान सर के साइन ले लेना, थोड़ा जल्दी। क्या घर इस तरफ है? हाँ, पर उनके पीछे मत जाना। यहाँ सभी को जल्दी होती है। वो लौट कर आएंगे तो साइन कर देंगे। जो वायरिंग और फिटिंग है ना, वो तुम साथ सीधा कर दो। ठीक ठीक।
ये वाला हकान जी के लिए परफेक्ट है, बड़ा ही मॉडर्न है। मुझे पसंद नहीं आया, हमें ये नहीं चाहिए, बड़ा छोटा है। मेरे लिए ठीक है। नहीं मतलब नहीं है बेटा इसका। इतने घरों के बीच इस बिल्डिंग में तुम रहोगे क्या? हमें और भी बड़ी जगह दिखाओ, यहाँ की सबसे शानदार वाली। जैसा आप चाहें, चलिए। चलो बेटा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, चलो। इस घर को शाम तक तैयार करना है। काम पर ध्यान दो, वक्त जाया मत करो। तुम इसे नीचे रखो और वहाँ वो स्पॉटलाइट्स लगा दो। ये इस बिल्डिंग का सबसे शानदार घर है। बहुत अच्छा और काफी बड़ा भी है। कितना खूबसूरत है। कितने कमरे हैं यहाँ? 5 कमरे हैं। मुझे बहुत पसंद आया। कमरे बहुत बड़े हैं, लाजवाब। पर ये वॉलपेपर बड़ा ही फीका है। ऐसा फीका वॉलपेपर कोई चुनता है क्या भला? भूल जाइए अम्मी, ठीक ही है। इसे टांगो मत, मैं वैसे भी सब कुछ बदल दूंगी। हम अपनी पसंद से लाइटें और बाकी चीजें रखवाएंगे। क्या हुआ? कुदरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हकान के लिए घर देखने आए थे। ये घर तो बिक चुका है, कोई दूसरा ढूंढ लो। और वैसे तुम हकान के लिए घर क्यों ढूंढ रही हो? वो जहां है वहीं पर रहेगा। ये किसका घर है? कुदरत, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। सुल्ताना मेरी जान, यहाँ खुशी से रहना। सुलेमान, क्या तुमने ये घर किसी दूसरी औरत को दिया है? सुलेमान, अगर सुलेमान ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग ही नहीं है मेरे पास। वो तो जाहिर है। अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो इरफान को पहले मेरे पास लेकर आते। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैंने सोचा तुम इरफान से नाराज थी क्योंकि उसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली और बाप भी बन गया। वो और बात है। तुमने कहा था कि उसका बेटा बहुत बीमार है और वो परेशान है। एक अमन, तुम क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। तुम इरफान को क्यों फंसा रहे हो इन सब में? मैंने उसे फंसाया नहीं है मैडम। उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, मैंने उसकी मदद की और बस कुछ नहीं। मैं एक बात बता देती हूँ तुम्हें अमन, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हो। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया वो तुम्हारी जान ले लेगा। बताओ इरफान कहाँ है? अगर उसे इरफान और तुम्हारे बारे में पता चल गया तो हमारे साथ तुम्हारी भी जान चली जाएगी। इरफान कहाँ है? वो वहाँ अंदर गया है, सुलेमान की बिल्डिंग में। कितनी औरतों के साथ नाजायज रिश्ते रखते हो और इस वाली को घर भी दे रहे हो? सुलेमान, कुदरत, इस वक्त तुम यहाँ से जाओ, ये सही जगह नहीं है, बाद में बात करेंगे। नहीं जानम, बात तो अभी ही होगी। ये घर कितने का है? हाँ, कितने का? तुम इसे एक रखेल को क्यों देना चाहते हो? बताओ तो मुझे। मैं तुमसे इजाजत लूंगा क्या? ये घर मेरा है और मैं जिसे चाहे दूंगा। हाँ? किसके घर है ये? बिल्कुल तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी होगी। मेरे पापा की मदद के बिना आज तुम किसी कूड़ेदान में पड़े होते। भीख मांगते हो के कहीं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी सुलेमान। कुदरत, अपनी हदों में रहो। मैं अपनी हदें जानती हूँ सुलेमान। वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी जान लो। मैं समझती हूँ अपनी रखेलों पर पैसे बरसाओ, पर प्यार क्यों? चुप हो जाओ। चलो बाहर निकलो सब लोग, इसी वक्त। चलो बाहर निकलो, जल्दी।
इरफान जी, इरफान जी, तुम्हारा बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? क्यों ना बोलूं मैं? जैसे मैं कहूंगा तुम वैसे ही करोगी। शांत हो जाओ। ये आदमी अपने बेटे को घर नहीं दे सकता, पर अनजान औरतों को दे सकता है। गुजारिश कर रहा हूँ, जरा सी भी आवाज मत करना प्लीज, बिल्कुल भी मत करना। ये घर मेरा है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। उस घर में मेरा बेटा रहेगा। क्या मतलब वो यहाँ रहेगा? हाँ, वो जहाँ है बिल्कुल वहीं रहेगा। बिल्कुल, तुम्हारा बेटा जहाँ रह रहा है वहीं रहेगा। तुम यहाँ रखेल के साथ। बस बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। तुम सबसे घटिया बाप हो। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम भाग किससे रहे हो? सुलेमान सर से? विश्वास करो मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बस परेशानी से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिर तुम चोरों की तरफ भाग क्यों रहे हो? ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। देखो, तुम्हारा यकीन करने के लिए तुम्हें मुझे एक वजह देनी होगी। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सवाल मेरी जिंदगी और मौत का है। विश्वास करो मेरा। बस अपने दिल की सुनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता हूँ।